हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 12 दिसंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि पिछली सरकारों की लापरवाही से बड़ी परियोजनाओं की लागत 100 गुना बढ़ चुकी और देश आज इनकी कीमत चुका रहा। दरअसल दोस्तों, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया था, आपको पता होगा, और इस योजना से 9 जिलों के 30 लाख किसानों को सिंचाई वगैरह में फायदा होगा। तो इस योजना का लोकार्पण करने दौरान पीएम मोदी बोले कि पिछली सरकारों की लापरवाही के चलते आज ये 100 करोड़ की योजना 10,000 करोड़ की लागत में पड़ रही, यानी कि 100 गुना तक इन योजनाओं की लागत बढ़ गई है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में क्या बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, ये लोगों को बताएंगे, डिपॉजिटर्स को संबोधित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 दिसंबर रविवार को एक समारोह में डिपॉजिटर्स को संबोधित करते हुए बैंकों में डिपॉजिट पर मिलने वाली 5 लाख रुपए की गारंटी योजना के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली सब्सिडरी DICGC बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है, यानी कि आपके बैंक खाते में चाहे कितने भी पैसे जमा है और अगर बैंक डूब जाए, बंद भी हो जाए, तब भी आपको 5 लाख रुपए तक का सिक्योर गारंटीड पैसा आपका वापस जमा मिल जाता। तो इस योजना के बारे में आज लोगों को अवगत कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कल 13 दिसंबर को वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे, जहां शिव भक्त देख सकेंगे बाबा की नगरी का इतिहास। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैनिकों को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत में दुख है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं, ना ही प्रगति रोकते हैं। यूपी के मंच से जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और पीएम मोदी ने कहा कि वे जहां होंगे वहां से देश को आगे बढ़ते देखेंगे। वहीं पीएम मोदी ने जब सरयू प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, तब बोले कि जब भी अयोध्या में राम मंदिर की बात होगी, बलरामपुर के महाराजा का योगदान भी याद किया जाएगा। आपको बता दूं, 10,000 करोड़ की ये योजना है और इससे तकरीबन 25 से 35 लाख किसानों की किस्मत बदलेगी। यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट को सीधा फायदा होगा। वैसे इस योजना का शिलान्यास तो आज के 43 साल पहले हो चुका था, लेकिन इतने सालों बाद सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ किया पीएम मोदी ने, और इसीलिए कहा कि यह लागत 100 गुना तक बढ़ गई, क्योंकि उसके बाद देश में महंगाई वगैरह कितनी बढ़ गई ये भी आपको पता होगा, राइट। वह देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी में आधा झुका रहा राष्ट्रीय ध्वज, सादगी के साथ हुई परेड, CDS रावत को श्रद्धांजलि भी दी गई, अंतिम श्रद्धांजलि देश के द्वारा दी गई उनको। वह देखिए, भारत में महंगाई के बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि स्टील के दाम में गिरावट आने से कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। जी हाँ, स्टील के दाम एक महीने में 49,300 से गिरकर 44,000 पर आ गए हैं, और इससे देश में कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। वैसे महंगाई पर एक राहत की बात ये भी निकल कर आ रही है आम आदमी के लिए कि खाने के तेल की कीमतों में भी राहत मिलने जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों, अगले महीने तक खाने के तेल 3 से 4 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो सकते हैं। तेल और तिलहनों की कीमतों में गिरावट का रुख कायम है, और इसके चलते खाने के तेल की कीमतों में भी आपको ये गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि एक राहत की बात है। वैसे महंगाई पर मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं है दुनिया में अभी जहां महंगाई चल रही है। कोरोना के इस दौर में दुनिया के अधिकतर देशों के हालात यही चल रहे हैं। देख सकते हैं कि अमेरिका में भी आसमान पर चल रही है महंगाई, 39 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई। पेट्रोल और रेंट वगैरह में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अभी अमेरिका में भी यही चल रही है, और महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि कोरोना के बाद से सप्लाई चेन नॉर्मल अभी तक भी नहीं हो सकी। वहीं देखिए, ट्राई का एक बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है कि एयरटेल के खिलाफ मिली सबसे ज्यादा शिकायतें, यानी कि इस साल 2021 में टेलीकॉम सर्विस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनमें एयरटेल कंपनी के खिलाफ सबसे ज्यादा ग्राहकों ने कंप्लेन की। वोडाफोन आइडिया दूसरे नंबर पर रही। किस कंपनी की कितनी शिकायतें मिली आप स्क्रीन पर लिस्ट भी देख सकते हैं। जियो तीसरे नंबर पर रही। वहीं देखिए, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 33 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस पाए गए, और उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को सचेत भी किया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए रैली, मोर्चा, जुलूस आदि पर रोक लगाने के नए आदेश जारी किए हैं। और वहीं देख सकते हैं आप, राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला देखा गया, और भारत में अभी कोरोना के नए वेरिएंट के कुल मामले, जैसा कि मैंने आपको बताया, 33 हो चुके हैं। और मुंबई में तो ओमिक्रॉन की दहशत के चलते 2 दिनों के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में अब तक टोटल 17 मरीज मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन संकट के बीच कोरोना के आंकड़ों की भारत में कुल संख्या की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 7,992 नए मरीज देखे गए, जबकि 24 घंटों में 393 लोगों की मौत हुई। आपको बता दूं, भारत में अभी कुल संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 3,46,00,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक 4,75,128 मरीज कुल भारत में जान गंवा चुके हैं। वहीं एक राहत की बात देखिए, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमित 1 साल की बच्ची जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। मासूम की 3 साल की बहन एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण से संक्रमित हुई। देश में नए वेरिएंट के केस टोटल इतने हो गए हैं ना। वहीं देखिए दोस्तों, दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सदन में इस बात की भी जानकारी दी है, यानी कि दोनों कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद भी ठीक 9 महीने बाद बूस्टर डोज लगाने की भी जरूरत पड़ेगी, अगर कोरोना से हमें पूरी तरह से लड़ना है तो। और पीएम मोदी ने जो कल यूपी लखनऊ का दौरा किया ना, उससे पहले वहां के पुलिस कमिश्नर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बाद उनके संपर्क में आए लोगों की जांच वगैरह भी की गई। तो ये कुछ कोरोना का माहौल और सिलसिला चल रहा हमारे देश में। वहीं गेमिंग लवर्स
आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी देखिए आप अगले साल से लैपटॉप और पीसी पर भी आप मोबाइल के एंड्रॉइड गेम्स को खेल पाएंगे। गूगल इस तरह की नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है कि 2022 में आप पीसी पर विंडोज पर भी अपने मोबाइल के गेम्स को खेलकर एंजॉय कर पाएंगे। वैसे आपके बच्चे भी अगर ऑनलाइन गेम्स वगैरह ज्यादा खेलते हैं तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। पेरेंट्स माता पिता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सतर्क रहें, बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि आजकल कोरोना संकट काल के दौरान क्या कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, तो पेरेंट्स माता पिता की भी ये मजबूरी है कि उनको मोबाइल फोन देना पड़ता है, इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में आजकल बच्चे क्या कि पबजी फ्री फायर इस तरह के गेम्स में काफी एडिक्टेड हो रहे हैं। और ऐसे में अगर आपके बच्चे भी इस तरह की गेम की लत में फंसे हुए हैं तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि पेरेंट्स माता पिता बच्चों को धीरे धीरे इस कीचड़ से बाहर निकालें। ऐसा नहीं कि आप बच्चों पर एकदम से शिकंजा कस दें या उनको ज्यादा डांटें या मारे धमकाएं, ऐसा नहीं है। आप बच्चों को प्यार से समझाएं, धीरे धीरे अगर वो रोजाना 4 घंटे गेम खेलते हैं तो उनको 1 घंटा खेलने के लिए बोले, 10 दिन बाद आधा घंटा करें, धीरे धीरे उनकी आदत खत्म हो जाएगी। बच्चे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं इस दौरान नजर बनाए रखें, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। वहीं देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खबर है, 23 दिसंबर को बंद होगा NFO। महिंद्रा मुन लाइफ ने लॉन्च किया बैलेंस्ड एडवांटेज योजना। 1000 रुपए से भी कम का आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करते हैं ना तो 23 दिसंबर तक आपके पास मौका है। ये NFO भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान ही होता है, जिस तरह से IPO होता है उस तरह से NFO है। IPO पर भी एक अपडेट है, मैं आपको बता दूं, मेड प्लस कंपनी का IPO 13 दिसंबर को कल खुलेगा, ठीक है ना। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो मेड प्लस कंपनी जो हेल्थ सेक्टर की कंपनी है उसमें भी IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं देखिए सरकार ने अब नए CDS की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे अनुभव व वरिष्ठता के लिहाज से सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं इस पद के लिए। और मतलब एक सप्ताह के अंदर अंदर सरकार जो है जनरल बिपिन रावत की जगह देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति कर सकती है। इस तरह की सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की तरफ से खबर आ रही है। वह देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 3 साल में बनकर तैयार हो चुका है, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। और इस पर कार की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा ऊपर आपको नहीं चलानी है। इससे ऊपर अगर आप चलाओगे तो ओवर स्पीडिंग का चालान काटा जाएगा। आपकी गाड़ी की स्पीड की निगरानी करने के लिए हाईवे पर जगह जगह पर आपको CCTV इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगे ताकि आपकी स्पीड को ट्रैक कर सके सरकार। इस हाईवे पर गाड़ी चलाने के कुछ और रूल्स भी होंगे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर हेवी व्हीकल के लिए अधिकतम स्पीड कितनी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए सरकार ने आम लोगों के लिए एक जरूरी सूचना भी जारी की है कि आपके आधार कार्ड पर आपकी ID पर कितने मोबाइल नंबर के सिम कार्ड जो है वो एक्टिवेट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ID पर किसी ने फर्जी सिम निकलाया हुआ है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कभी किसी झांसे में धोखाधड़ी में फंस सकते हैं। तो इसके लिए आप चेक कर लें। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है इसके लिए, tappcop.dgtelecom.gov.in। इस पोर्टल पर जैसे आप आओगे ना, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ठीक है ना। एंट्री योर मोबाइल नंबर, जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे आपको रिक्वेस्ट OTP बटन पे क्लिक करना, फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा और वो OTP डालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इस मोबाइल नंबर से जो ID रजिस्टर्ड है ना, उस ID पर और कितने मोबाइल नंबर इशू है। अलग अलग कंपनी के, चाहे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो वगैरह, किसके कितने मोबाइल नंबर जो आपकी ID पर इशू है ये आप पता लगा पाएंगे। अगर 9 से ज्यादा मोबाइल नंबर आपकी ID पर इशूड है ना तो आपको री-वेरीफाई करना पड़ेगा। ट्राई की तरफ से हाल ही में इस तरह का नया नियम भी लागू किया था, मैंने आपको बताया भी था, राइट। तो सरकार ने आम लोगों के लिए जरूरी सूचना जारी की है कि आप भी चेक कर लें अपने मोबाइल नंबर को, कहीं आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा वगैरह ना हो जाए। वहीं देखिए दोस्तों पंजाब ने केंद्र के फैसले को दी चुनौती। BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका। हाल ही में सरकार ने जो फैसला लिया था, ये मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया और अब देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला था। जो भी खबर अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वहीं देखिए किसान आंदोलन पर अंतिम अपडेट आ रहा कि हाईवे पर 10 किलोमीटर तक किसानों का मेला दिखाई दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीजे पर डांस और हॉर्न बजाते हुए 5000 कारें, 3000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदे किसान भाई लोग अब वापसी के लिए निकल चुके हैं। इस विजय अंदाज में दिल्ली से लौटे अन्नदाता किसानों का फतेह मार्च कंप्लीट हुआ। आखिरकार किसान भाई लोगों की इतने दिन की जो आंदोलन की मेहनत थी वो रंग लाई। सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर चुकी है और किसान भाई लोग अब अपने गंतव्य स्थान पर वापस जा रहे हैं। और जाते दौरान देखिए दोस्तों सिंगू बॉर्डर से ईंट और मिट्टी भी साथ ले गए किसान, ताकि आगे आने वाली भावी पीढ़ी को 380 दिन लंबे इस सत्याग्रह आंदोलन और सरकार को सिखाए सबक की याद दिलाई जा सके, ये कहना किसानों का। वहीं किसान आंदोलन में जो जान गंवाने वाले लोग बाग हैं उनकी याद में कुंडली बॉर्डर पर बनेगा शहीद स्मारक। SKM जमीन की तलाश में भी इस पर जुट चुका है। SKM बोले तो संयुक्त किसान मोर्चा। वहीं अब यूपी के कैराना में 12 दिसंबर को किसानों की एक और महापंचायत होगी आज, और राकेश टिकैत इस पंचायत की हुंकार भरेंगे और इस पंचायत में 2022 के चुनाव से संबंधित कोई बातचीत हो सकती है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। किसानों के नेता राकेश टिकैत बोले कि बॉर्डर खाली करने में अभी भी 4-5 दिन लगेंगे, एक ही दिन में सारा बॉर्डर खाली नहीं हो जाएगा। चुनाव में बीजेपी के विरोध पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब किसान भाई लोग बीजेपी का विरोध करेंगे, इलेक्शन आ रहे हैं उसमें, या नहीं करेंगे। इस पर भी आज किसान भाई लोगों की जो बैठक होगी उसमें कोई फैसला लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों राकेश टिकैत जो इस किसान आंदोलन के नेता के रूप में आगे रहे, इसके चलते उन्हें 21वीं सेंचुरी का आइकन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और इस अवार्ड को उन्होंने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान भाई लोगों को समर्पित किया। वाकई में इनके दिल को सैल्यूट। वहीं देखिए
प्राउड मोमेंट देखने को मिला। उर्वशी रौतेला ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री को गिफ्ट में दी भगवत गीता। एक्ट्रेस ने बेंजामिन नेतन्याहू को हिंदी वगैरह भी सिखाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बेहद यादगार तोहफा भी दिया, भगवत गीता का, जो कि बहुत ही पवित्र ग्रंथों में से एक है। वही देखिए, राजस्थान में आज कांग्रेस जयपुर में 2 लाख कांग्रेस प्रत्याशी मिलकर के सरकार के विरुद्ध महंगाई हटाओ रैली का आयोजन भी करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में लगी हुई है पुलिस वगैरह। और सरकार हुनर हाट के जरिए 17 लाख लोगों को रोजगार देने की भी एक नई योजना बना रही है, जिसमें कारीगरों और शिल्पकारों को फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, अगला हुनर हाट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 22 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 तक चलेगा और वहीं 34वां हुनर हाट रविवार से गुजरात सूरत में शुरू होगा। सरकार की योजना है कि हुनर हाट के जरिए रोजगार पाने वालों की संख्या अगले 2 साल में बढ़कर 17 लाख तक पहुंच जाए और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात की जानकारी भी दी। उनके मुताबिक पिछले 5 सालों में देश के 7 लाख शिल्पकारों और कारीगरों को इसकी मदद से अपनी आय इनकम बढ़ाने का मौका भी मिला। और अब गुजरात में रविवार से 34वां हुनर हाट शुरू होने जा रहा और इसके अलावा दिल्ली में 22 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं देखिए, टीएमसी ने भी गोवा में बड़ा ऐलान किया है और कहा कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 5-5 हजार रुपए। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी ने जो गोवा का दौरा किया हाल ही में, इस दौरान उन्होंने चुनावी रैली में वादे किए कि अगर गोवा में हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे हर महीने। इस योजना का नाम गृह लक्ष्मी योजना रखा गया है और ये ठीक उसी तरह के वादे हैं जिस तरह के वादे आम आदमी पार्टी भी अलग अलग राज्यों में अभी चुनावी रैलियों के दौरान कर रही है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, नीट यूजी काउंसलिंग एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जारी किया ऑफिशियल स्टेटमेंट। कॉलेज में प्रवेश और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तो इसकी भी ज्यादा जानकारी आप नीट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से सीटेट एग्जाम को लेकर भी कोरोना का बढ़ता असर देखते हुए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसकी भी जानकारी आप सीटीईटी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स, इसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक 2 शिफ्ट में सीटीईटी की परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो इससे पहले जो नई गाइडलाइंस है ना, उनको आप पोर्टल पर जरूर चेक कर लीजिए और एडमिशन कार्ड भी आप ctet.nic.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं सरकारी नौकरी को लेकर खबर देखिए, महाराष्ट्र के भूमि अभिलेख विभाग में 1013 पदों पर वैकेंसी निकली हुई। अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स क्या रहेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 दिसंबर इसके लिए लास्ट डेट है, तब तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल के जरिए। सरकारी नौकरी को लेकर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान में 190 पदों पर वैकेंसी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए कैंडिडेट्स 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी 300 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 27 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल अपडेट। और वहीं देखिए अगली खबर, आप 12 से 20 दिसंबर के बीच बटेगा फ्री अनाज। इस बार रिफाइंड व चना भी वितरित किया जाएगा। जी हाँ, यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की तरफ से वितरित किए जाने वाला मुफ्त राशन इस बार 12 से 20 दिसंबर के बीच बटेगा। आज से शुरू हो जाएगा। अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो अपने राशन कार्ड को लेकर नजदीकी सरकारी राशन की दुकान पर जा सकते हैं। और पहली बार इस योजना में सरकार गेहूं चावल के साथ रिफाइंड व चना भी बांटेगी, ठीक है ना। तो इस बार आप चना वगैरह ये भी जरूर लें। इसमें नमक रिफाइंड के पैकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगी हुई मिलेगी आपको। वही देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद 6 और जवानों की पहचान हुई। वायुसेना के 4 और आर्मी के 2 जवानों के शव परिवार वालों को सौंपे गए। बाकी 4 का डीएनए टेस्ट अभी भी जारी है। ईश्वर इन सब दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। और सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले पर एक बड़ा खुलासा ये भी देखने को मिल रहा है दोस्तों की स्थानीय लोगों ने बताया कि हेलीकॉप्टर का रूट डाइवर्ट था। वैसे गांव से 500 मीटर पहले ही मुड़ जाते हैं चॉपर, यानी कि जो जनरली इस रूट से उड़ने वाले चॉपर हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं ना, वो 500 मीटर पहले ही मुड़ जाते हैं। लेकिन इस सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर का रूट डाइवर्ट था, आखिर क्यों? एक सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा हो रहा है। और वहीं काफी कम ऊंचाई पर भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, ये भी स्थानीय लोगों का कहना है। तो देखते हैं इस मसले पर और रिसर्च के बाद क्या कुछ नया खुलासा देखने को मिलता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। वहीं देखिए दोस्तों, किसी की भी फोटो खींचने से पहले हो जाए सावधान, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों एक हाईकोर्ट की तरफ से आम लोगों के लिए एक अधिकार को लेकर सूचना जारी की गई है कि निजता संविधान की धारा 21 का हिस्सा बन गई है। हाईकोर्ट का यह कहना है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के हर एक नागरिक को है। और ऐसे में अगर आप किसी के भी घर में ताक झांक करते हैं या फिर किसी का फोन हाथ में आते ही मैसेज चेक करते हैं, उसकी गैलरी देखते हैं, उसके फोटो देखते हैं बिना किसी की अनुमति के, तो ध्यान रखिएगा ये एक जुर्म है, ये एक अपराध है और इसके तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी की भी निजता का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं है, फिर चाहे वो पति पत्नी हो या फिर चाहे सरकार ही क्यों ना हो। अगर कोई आपकी निजता का उल्लंघन करता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बेवजह आपकी जिंदगी में दखल दे रहा है, तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, ठीक है ना, संविधान की धारा 21 के तहत। तो ये अधिकार आपको, जो कुछ बेसिक कानून है वो आपको जरूर जिंदगी में ध्यान रखने चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरें और सरकार की योजनाएं आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए अमेरिका
में आए बवंडर से 50 लोगों की जान चली गई। फैक्ट्री की छत ढहने से और भी कई ज्यादा नुकसान हुआ। दरअसल कल ही अमेरिका में एक बवंडर तूफान आया और उसमें 50 लोगों की जान चली गई। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ हवाएं चलते हुए ये तूफान आया था और बड़ी ही दुख की बात है कि जानमाल का काफी नुकसान हुआ। वहीं भारत के मौसम पर अपडेट देखिए आप। राजस्थान में सबसे ठंडा फतेहपुर, तापमान -1.4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। एक ही दिन में 2.1 डिग्री पारा लुढ़ का। शीतलहर के चलते तापमान में भी गिरावट अभी जारी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के आसार हैं। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब हुई है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के चलते 111 फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी बंद कर दिया गया। 228 को नोटिस भी जारी किया सरकार की तरफ से। तो ये कुछ मौसम के हालात चल रहे हैं और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 12 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट, तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, शेष तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल और लक्षद्वीप के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, इंडिया से लेकर यूएस तक अमेरिका में भी सोना चांदी काफी ज्यादा महंगा हुआ। क्योंकि दोस्तों आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ सोने के। इस सप्ताह चांदी में 837 रुपए की गिरावट देखी गई। सोने का भी भाव गिरा और अभी सोने का रेट क्या चल रहा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोने की कीमत 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे बनी हुई है। वहीं चांदी का भाव अभी 61,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। वहीं पेट्रोल डीजल की प्राइस पर खबर आ रही दोस्तों की आज 10वें दिन कंपनियों ने तेल के नए दाम जारी किए। भले ही कंपनियों की तरफ से ये नए रेट जारी किए गए लेकिन लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और उसके बाद राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, देश के बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा है तो आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। वहीं दोस्तों देखिए कोरोना पर एक बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान में मृत व्यक्ति को मिला वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जिस व्यक्ति की पहले से जान जा चुकी है उसको अब वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस तरह की भी कई सारी लापरवाहियां हमें कोरोना काल के दौरान मेडिकल स्टाफ की तरफ से देखने को मिली। तो आप भी सावधान रहें, अलर्ट रहें, सचेत रहें ऐसे मामलों को लेकर। अच्छा, अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों कल 13 दिसंबर को जो वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के अवसर पर पीएम मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे ना, इस दौरान 13 दिसंबर को सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। वहीं यूपी को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात भी जल्द ही मिलने जा रही है। अयोध्या में इसी महीने एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है। यूपी में बैक टू बैक 2 एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। देखते हैं, प्लानिंग चल रही है इस पर भी। वहीं देखिए भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के इन 5 शहरों में खुलेंगे ड्रोन स्कूल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। वे न केवल ड्रोन उड़ाना सीखेंगे बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी को भी समझेंगे, यानी कि ड्रोन कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से इनमें रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी काम करती है। तो इस तरह के 5 शहरों में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे जहां पर स्टूडेंट्स को ड्रोन के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन सिखाई जाएगी, है ना। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एमपी के 5 शहरों में ये ड्रोन स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। वह देखिए आपके बच्चे की स्कूल फीस कितनी होगी। अब हरियाणा सरकार ने इसका एक शानदार फॉर्मूला बनाया, यानी कि आपके स्कूल में बच्चों की फीस को लेकर हरियाणा सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। सरकार ने शिक्षा के नियमों में संशोधन करते हुए प्राइवेट स्कूल फीस में महंगाई को नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के साथ लिंक कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से इस कदम के बाद प्राइवेट स्कूलों की तरफ से जो मनमानी फीस बढ़ोतरी लगा दी जाती है उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। और अब आप देख सकते हैं फीस कितनी बढ़ेगी। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से नोटिस जारी करके बताया गया कि नए नियमों के अनुसार वार्षिक फीस बढ़ोतरी करना चाह रहे स्कूलों को एक फॉर्मूले को मानना पड़ेगा। कोई भी स्कूल नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के ऊपर अधिकतम 5% तक ही चार्ज कर सकता है। और अगर किसी समय के लिए मान लीजिए CPI दर 4% है तो पिछले साल की फीस में अधिकतम 9% तक की ही बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे ज्यादा बढ़ोतरी स्कूल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक 5वीं क्लास तक 12,000 सालाना और 6ठी से 12वीं तक 15,000 रुपए या उससे कम लेने वाले स्टूडेंट्स के स्कूलों को छूट दी गई है। इस मामले में डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए आखिर कौन है अली अकबर, जो मुस्लिम से बनने जा रहे हिंदू। बचपन में इनका यौन शोषण भी हुआ था। दरअसल केरल के मशहूर मलयाली फिल्म मेकर अली अकबर इस वक्त सुर्खियों में है। इसकी वजह है कि उन्होंने अपना इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय उन्होंने आहत होकर लिया है क्योंकि जब CDS जनरल बिपिन रावत का 13 जांबाजों का आकस्मिक निधन हुआ तो पूरा देश शोक में डूब गया। देशवासियों की आंखों में आंसू थे और इसी घटना को देखकर अली इस कदर बेचैन हो गए कि उन्हें अपने धर्म से ही नफरत होने लगी। उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला ले लिया। अब ये हिंदू धर्म को अपनाएंगे। वह देखिए एक अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश में बेटों से ज्यादा जन्मी बेटियां, यानी कि मध्य प्रदेश में लड़के और लड़कियों का रेशियो जो है वो अब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। लड़कियों की संख्या बढ़ गई। 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या अभी 1111 चल रही, यानी कि 111 बेटियां ज्यादा हैं लड़कों की बजाय प्रति 1000 बच्चों पर। तो ये लिंगानुपात का काफी अच्छा रेशियो चल रहा है वाकई में। वह देखिए दोस्तों अफगानिस्तान में जब से तालिबान शासन आया उसके बाद देखिए आसमान छू रही है महंगाई। आवश्यक वस्तुओं और भोजन की कीमतें, आधी से अधिक आबादी भूखमरी के कगार पर चल रही है। इतनी ज्यादा प्राइस कीमतें बढ़ी हुई है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक नया
नया नियम देखिए, नए साल 2022 में आरबीआई बदल रहा है ये नियम। विदेशों में लेन देन के लिए अब जरूरी होगा LEI नंबर। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक नए साल 2022 से कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है और उस नए नियम के मुताबिक अक्टूबर 2022 से ही कंपनियों को विदेशों में 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक की राशि के लेन देन के लिए 20 अंकों वाला एक वैध इकाई पहचानकर्ता नंबर का जिक्र करना होगा। ये एक इस तरह का यूनिक नंबर होगा हर एक कंपनी का, जिससे रिजर्व बैंक ट्रैक कर पाएगा कि आखिर कौन सी कंपनी किस कंपनी को विदेश में कितने करोड़ रुपए वगैरह डील कर रही है, क्या भेज रही है, क्या सामान के बदले वगैरह वगैरह, है ना। वह देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी समिट पर चीन आग बबूला हो गया। अमेरिका पर लोकतंत्र को जनसंहार के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आजकल जो अमेरिका में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसी में चीन गुस्सा हो गया। अच्छा, एनटीपीसी की ओर से ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में तस्मिया निगार और करण ने पुरस्कार जीता। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत भारत सरकार का जो विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण के प्रयास व संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय ने राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इसमें इन्होंने जीत पाई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, जॉब अलर्ट को लेकर एक खबर ये भी बता दूं आपको कि एसबीआई में सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 1226 पदों पर भर्ती निकली हुई, ठीक है ना। इसके लिए लास्ट डेट है 26 दिसंबर, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई पोर्टल के जरिए। वहीं 7th पे कमीशन पर खबर आ रही है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में मोटी बढ़ोतरी कर सकती है और अनुमान के मुताबिक 20,000 रुपए तक सरकारी कर्मचारियों का वेतन, तनख्वाह, सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। वहीं देखिए, रेलवे ने फिर से कैंसिल की 200 से ज्यादा ट्रेनें। घर से बाहर निकलने से पहले आप इनकी लिस्ट चेक कर लें इंडियन रेलवे के पोर्टल पर, क्योंकि अभी मौसम वगैरह के हालातों के खराब के चलते, बर्फबारी और कोहरा वगैरह के चलते रेलवे ने लगभग 200 और ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। तो कहने का मतलब आप भी अगला रेल सफर करने दौरान एक बार इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इस बार इस प्रक्रिया के बिना नहीं आएगी 10वीं किस्त। दरअसल सरकार की ये प्लानिंग है कि 15 दिसंबर तक किसान भाई लोगों की जो किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा वो उनके खातों में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस बार आपने KYC कंप्लीट नहीं किए तो हो सकता है कि आपकी किस्त लटक जाए, अटक जाए। कहने का मतलब ये है, आप pmkisan.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और वहां पर आपको KYC का बटन दिखेगा, उसको दबा करके आप ऑनलाइन ही KYC कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर पर जाकर के भी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पोर्टल के ऊपर नोटिफिकेशन भी लगा दिया कि KYC इज मैंडेटरी फॉर PM किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स। प्लीज क्लिक KYC ऑप्शन इन फार्मर कॉर्नर फॉर आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस बार आपको KYC अपडेट करना जरूरी होगा, तभी से आपकी PM किसान सम्मान निधि का पैसा जो है किस्त का वो आपके खाते में आएगा। या आप यहाँ पर सिंपली बटन देख सकते हैं KYC न्यू लेबल करके बटन लगाया गया है, तो इस पे क्लिक करके आप अपनी KYC कंप्लीट कर लें। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और ये इमेज कैप्चा कोड डालना है और फिर नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करके आप अपनी KYC कंप्लीट कर सकते। ओके, वही देखिए, किसान आंदोलन में एक बार फिर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, बड़ी फूट पड़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा पर लगा धोखा देने का आरोप और कुछ किसानों ने एक बार फिर से भूख हड़ताल शुरू करने का भी ऐलान कर दिया, तो ये कुछ माहौल चल रहा है। वहीं लॉन्चिंग से पहले ओप्पो के फोल्डेबल फोन फाइंड एन की कुछ तस्वीरें भी लीकेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। ये कुछ सैमसंग गैलेक्सी के फोल्डेबल फोन से रीडिजाइन लगता है। वह देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड सरकार पूरे देश में स्मोकिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने कहा कि अगले साल तक सख्त कानून बनाएंगे और 2022 के आखिर में पूरे देश में इस तरह का कानून बन सकता है। खास करके युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए यह नई कवायद है। न्यूजीलैंड में 13% वयस्क लोग स्मोकिंग करते हैं और 2025 तक सरकार इसे 5% करना चाहती है। बॉर्डर पर भी सिगरेट स्मगलिंग को रोक लगाई जाएगी। न्यूजीलैंड सरकार की ये पहल है, वाकई में अच्छी पहल है। भारत सरकार को भी ऐसी पहल करनी चाहिए, राइट। वहीं देखिए दोस्तों, एमसीडी चुनाव से पहले SDMC का ऐलान है, प्रॉपर्टी टैक्स पर 31 दिसंबर तक आपको छूट मिलती रहेगी। आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर दिल्ली वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में एक बार फिर से राहत देने का ऐलान किया गया है। साउथ MCD की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स की राशि एकमुश्त जमा कराने वालों को 15% छूट देने की घोषणा की गई है और ये छूट का लाभ आपको इस महीने की 31 तारीख यानी कि 31 दिसंबर तक मिलेगा और तब तक आप भी चाहे तो ये छूट का फायदा ले सकते हैं। साथ ही देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB दे रहा है सस्ते में घर खरीदने का मौका। दरअसल दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक लोन प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है और 24 दिसंबर को इसका मेगा ऑक्शन निकलने जा रहा है, जिसमें आप कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सुपर मेगा ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। 24 दिसंबर को आप ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। अगर आप देश में अलग अलग लोकेशन पर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी वही होती है दोस्तों जो लोग बाग बैंक से लोन लेते दौरान प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रखकर बैंक से लोन लेते हैं प्रॉपर्टी के एवज में, और फिर जो लोग लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक क्या करता है, उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करता है। सिंपल। तो वही नीलाम प्रॉपर्टियां हजारों तरह की अलग अलग लोकेशन पर आपको देश में प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। इस पोर्टल पर आप अपने शहर की लोकेशन भी देख करके उस प्रॉपर्टी पर बोली लगा सकते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन होगा। चलिए, वहीं देखिए, DRDO ने पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है। दुश्मनों के मंसूबे को तबाह करेगा मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम। ये भी भारत की सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया अचीवमेंट है। वह देखिए, हरिद्वार में विसर्जित की गई CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां और उनकी याद में बनाया जाएगा शहीद सैन्य धाम। बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा जब उनकी
अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। अच्छा, असम सरकार एक्ट 1956 में संशोधन करने जा रही है और इससे महिलाओं को फायदा मिलेगा। 10 साल तक के लिए आरक्षण वगैरह बढ़ जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने कल ही यह फैसला लिया दोस्तों की महिला आरक्षण प्रदान करने के लिए जो असम नगर अधिनियम 1956 है उसमें संशोधन किया जाएगा और उसके बाद निगम के पार्षदों के पदों पर सीधे चुनाव में महिला आरक्षण के कार्यकाल को 10 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं इसके बारे में। वहीं कल मिजोरम के आइजोल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7 रही, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। भारत में कुल कितने जंतर मंतर हैं? जो ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर वो भारत में कुल कितने हैं? हाउ मेनी जंतर मंतरास आर देयर इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी ऑनलाइन सरप्राइज गिफ्ट आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से लीजिए DLS माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा और विनर बनने का मौका पाइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।